नमस्कार। आज हम मिस्टर कमलाकर शिनॉय के साथ में हैं, जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के लिए एक्टिविज्म आगे बढ़ाया है और उनकी वजह से ही हैंकॉक भी इतना बड़ा है और आगे भी अभी भी फाइट कर रहे हैं। ये हमारे अलर्ट सिटीजन ग्रुप और पेटिशन ग्रुप के साथ में काफ़ी एक्टिवली जुड़े हुए हैं और आज ये आपको बताएंगे कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और IPS ऑफिसर्स हैं, उनके बारे में सर आपका क्या कहना है सर? सर सभी को नमस्कार। मैं आज 15 अगस्त के दिन इस माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे लाड़के लीडर जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनको इस माध्यम से कुछ अपील करना चाहता हूँ। और इस अपील में मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, ना किसी को तौहीन करना चाहता हूँ। मैं इस बारे में या हमारी मुंबई को क्या तकलीफ है और उसको कैसे सुधारना चाहिए, उसमें से कुछ पॉइंट्स में बताना चाहता हूँ। इसमें मैं किसी भी आमदार, खासदार, IAS, IPS कॉर्पोरेटर को इंसल्ट नहीं करना चाहता हूँ और जो भी ईमानदार है उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। और अब हमारी डिफिकल्टीज के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारा और हम ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और जो टॉप मोस्ट IAS IPS ऑफिसर्स हैं वो मैक्सिमम कानून के उल्लंघन करते हैं। उसमें सही और अच्छे लोग हैं, इसलिए आज हम यहाँ हैं, मगर मैक्सिमम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आज मुंबई की ये हालत है, क्योंकि वो गलत सर्कुलर्स पास करते हैं, गलत ऑर्डर्स पास करते हैं। और ये लोग जो है वो जो नीचे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनको ओरल ऑर्डर्स देते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि कानून के तरह से वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो है, जो क्लार्क रहेगा या असिस्टेंट इंजीनियर रहेगा, असिस्टेंट कमिश्नर रहेगा या DMC रहेगा, वो सब लोगों के सामने गुनहगार दिखाई देता है। मगर जबकि ये हमारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर और IAS और IPS ऑफिसर्स है, ये उनको ओरल ऑर्डर्स देके उन पे दबाव क्रिएट करते हैं। इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं, मगर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर आपको क्या लगता है कि हमारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया है? हमारा सिस्टम, कानून तो बहुत अच्छा है, मगर हमारे कानून को इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ आज मुंबई के बारे में बात करना चाहता हूँ कि आज हमारे मुंबई की कैसी बर्बादी हो रही है, इसीलिए कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है या प्लानर्स है या IAS है या IPS है, इनको विजन है या नहीं वो मुझे पता नहीं, मगर जो आज काम कर रहे हैं उससे मुंबई की बर्बादी तय है, ऐसा हम सभी का मानना है। और वो आप हमको गलत साबित करेंगे तो हम आपको फिर से सैल्यूट करते हैं। अब आप मिसाल के तौर पे देखिए कि मुंबई में आज 50 माले की बिल्डिंग की परमिशन दी जाती है, 100 माले की परमिशन दी जाती है, बहुत कुछ दिया जाता है। सिर्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब ये होता है क्या कि हम सिर्फ बिल्डिंग बनाएं? क्या उस बिल्डिंग के साथ हम हर एक सिटीजन को, हमारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर्स, इनको पूछना है कि हमारे वार्ड में, आपके जुरिडिक्शन में आपने अभी तक कितना स्कूल खोला है, कितने कॉलेजेस खोले, कितने दवाखाना खोले हैं, कितने हॉस्पिटल्स खोले हैं, कितने प्लेग्राउंड्स खोले हैं, और आपके यहाँ के रास्ते और फुटपाथ कितने खाली हैं, आपके यहाँ के रास्ते और फुटपाथ जो है उस पे कितने बगैर खड्डे वाले कितने हैं, यहाँ आदमी चल सकता है क्या, आपने कितने मैदान पार्किंग रिक्रिएशन ग्राउंड्स खोले हैं, आपके बिल्डिंग, आपके एरिया में कितने इलीगल कंस्ट्रक्शंस परमिशन नहीं हो जाता है, जहां पार्किंग स्पेस है उसको फ्लैट में कन्वर्ट करते हैं, जहां रिफ्यूज एरिया उसको फ्लैट में कन्वर्ट करते हैं, मगर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इससे कोई मतलब है ही नहीं। तो फिर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं? अगर उन्होंने सही प्लानिंग करती होती या 70 साल में, तो आज इतना तकलीफ नहीं होता था। हमारे पास पार्किंग का प्रोविजन नहीं है, हमारे यहाँ सब फुटपाथ पे पार्किंग हो रही है, हमारे यहाँ सब हॉकर्स हो रहे हैं, हॉकर्स का प्रोविजन नहीं किया जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? इसका एक ही मतलब है कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कुछ सही काम नहीं कर रहे हैं। और हम इस माध्यम से CMO को और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को और PMO को ये करते हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर्स, इनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करना चाहिए। आज इनकी कोई भी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, तो ये कहीं भी जाएंगे, कोई भी ऑफिस में जाएंगे विदाउट, सब लाइन में, हम तो लाइन में खड़े रहेंगे, ये पब्लिक सर्वेंट्स है।
हम पब्लिक है, मगर हमको ओवरटेक करके वो जाएंगे, आधा आधा एक एक घंटा अंदर बात करेंगे और हम तो बाहर बैठे हैं ऐसे। तो ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट पब्लिक सर्वेंट को वो कहीं भी रुकना चाहिए, क्योंकि आप जैसा काम करते हैं वैसे हम भी काम करते हैं, तो हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि हम मालिक है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सेवक है। तीसरी बात है कि आप सेवा करने के लिए आए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब होता है सेवा। आप अच्छा पगार लेते हो, बहुत अच्छी बात है, आप सब पर्स लेते हो, उसके बारे में भी हमको कोई तकलीफ नहीं है सर, मगर आप हमको ये बताइए कि आप ड्यूटी क्या कर रहे हो। आपको अगर पूछे कि भैया इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, आपको मालूम नहीं, रास्ता क्यों बराबर है, आपको नहीं मालूम, रास्ते पे एनक्रोचमेंट क्यों है, आपको नहीं मालूम, आपके बैनर्स पोस्टर्स क्यों लग रहे, आपको नहीं मालूम। अरे भाई, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स काम करते हैं उसको हम पगार देते हैं, तो आप पगार लेने के बावजूद आपका बैनर्स पोस्टर्स कैसे लगा सकते हैं। आप हमारा पैसा, टॅक्स पेयर का पैसे से वो काम करते, तो आप लगाते आमच्या फंडातून लावलं। अरे तुमचा फंड कुठे आहे, तुम्ही आमची सेवा का, त्यासाठी तुम्हाला निवडून दिलं। हमारा ये है कि आपकी ड्यूटीज क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये जरूर होना। आपको ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ है ही नहीं। आप आएंगे ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो और निकल जाएंगे, और आप दबाव निर्माण करते हैं लोकल वार्ड्स पे कि आपको ये करना है, आपको ये। अभी हमारे मिसाल के तौर पे हमारे एरिया में जो ब्यूटिफिकेशन चालू है, वो ब्यूटिफिकेशन को जॉइंट सीपी ट्रैफिक ने ऑब्जेक्शन लिया कि हमारे परमिशन के बगैर नहीं करना चाहिए। हमारे जेजे फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू है, उसमें जेजे मार्ग पुलिस ने ऑब्जेक्शन लिया है, उसमें ट्रैफिक पुलिस ने ऑब्जेक्शन लिया है, उसमें बीएमसी के जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसने ऑब्जेक्शन लिया है। हमने असिस्टेंट कमिश्नर के मीटिंग, पब्लिक मीटिंग ली, उसकी पूरी वीडियो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी को भेजा है। उसके बावजूद एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी वो काम गलत तरीके से चालू रखती है। ये कौन सा तरीका है कि आप जो है कुछ भी काम करोगे क्या? आपका फर्ज है कि कानून आप बनाते हो तो कानून को इम्प्लीमेंटेशन करना भी आपका फर्ज है, मगर आप कानून बनाते हो और हर कानून को तोड़ने की कोशिश करते हो। आज हमको एक मिसाल के तौर पे आपको दिखाना चाहता हूं कि अभी एक म्हाडा का एडवर्टाइजमेंट आया था कि आप 1 लाख रुपए का अगर पगार है तो आप, तो हमारे आमदार खासदार ऐसे कैसे प्लानिंग करते हैं कि 1 लाख रुपया महीने का, ये 30 साल वो काम करेगा तो 3 करोड़ हो गया, तो 4.5 लाख करोड़ का घर कैसा ले सकते हैं। और वो 3 लाख में वो इनकम टैक्स भरेगा, उसका आने जाने का खर्चा, स्कूल का बच्चे लोगों, तो मुश्किल से 1 लाख में उसका 20 से 25 हजार रुपया जमा होगा, तो वो 4-4.5 हजार करोड़ या 50 लाख 60 लाख का घर कैसे ले सकता है। तो आपका जो प्लानिंग है वो बिल्कुल गलत है। आप किसी भी तरह से पब्लिक को जो फायदा होने वाला उससे कोई भी प्लानिंग नहीं है। आपके प्लानिंग जो पेपर पे है वो प्रैक्टिकल नहीं होता है। अभी आपके एजुकेशन सिस्टम के बारे में, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो आज है वो 35 साल का बच्चा, यानी वो एमडी होता है या फिर भी उसके पिताजी का घर नहीं होगा तो रास्ते पे भीख मांगेगा। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदली करना चाहिए। आप एजुकेशन में क्या सिखाते हो? जब हम ग्रेजुएट होके बाहर निकलते हैं तो हमको उस एजुकेशन का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है या फायदा नहीं होता है। तो मेरी ये दरखास्त है हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आईएएस आईपीएस से कि आप 8वीं से जो रोजमर्रा जिंदगी में काम आएगा वो क्या आएगा, आरटीआई काम आएगा, इंडियन पेनल कोड काम आएगा, सीआरपीसी काम आएगा, बीएमसी एक्ट काम आएगा या लोकल अथॉरिटी एक्ट काम आएगा। ये सब पढ़ाने सिखाओ जाकि वो 8वीं से ही अपने हक को समझ पाएंगे और हमको क्या चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए, इसकी समझ होगी। आप ये तो कुछ बताते नहीं, आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाते हो कि जिसकी जरूरत ही नहीं जिंदगी में कभी। तीसरी बात ये है, इसके बारे में सर क्या कहना है? हाँ, और इसके बारे में फिर आपको प्रोफेशनल कोर्सेज सिखाना है, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिक मैकेनिक, बाकी ऐसा कुछ मेशनरी है, ये सब कोर्सेज सिखाओ ताकि वो 10वीं पास हुए या 12वीं पास हुए तो अपना खुद का पेट भर सके। आप जो सब्जेक्ट सिखाते हैं वो उसमें आदमी खाली क्लार्क नौकरी करने के सिवाय उसके दिमाग में कुछ भी आने आ सकता है। तो स्कूल में ऐसे चीज सिखाओ जो एंटरप्रेन्योर हो जाएगा, वो खुद का बिजनेस कर सकता है, वो किधर नौकरी किए बगैर अपना पेट भर सकता है, वो उम्र के 20 साल तक अपना धंधा चालू कर सकता है। ऐसे कुछ करो ना। आप ग्रेजुएशन होने के बाद में नौकरी की सेवा क्या कर सकता है आप बताइए हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को। हम तो इस तरह से आप स्पोर्ट्स को क्या वो करोगे?
स्पोर्ट्स को फॉर्मुलेट करने के लिए आपको पॉलिसी होना चाहिए कि स्कूल से यानी केजी से ही उनको तैयारी होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आप तो कुछ भी तैयारी नहीं कर रहे हो। आप तो, हमारा पैसा जाता किधर है? हमारा एजुकेशन का पैसा जाता किधर है? हमारा स्पोर्ट्स का पैसा जाता किधर है? हमारा हेल्थ का पैसा जाता किधर है? और आप हमारे पैसे को ये गलत तरीके से ब्यूटिफिकेशन में डाल रहे हो, जो कि इलीगल है, कानूनी तौर से बिल्कुल गलत है। मैंने अभी आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है कि ये लोग हमारे पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, और अब वो मेरे स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो चुके हैं। इस तरह से हमारे देश को बर्बाद करने के लिए अगर आप ऐसे गलत काम करते हो तो ये बहुत मुश्किल की बात है कि आगे की जनरेशन को कुछ भी नहीं मिलेगा। 50 माले की बिल्डिंग में पे वापस आता हूं। 50 माले की बिल्डिंग बनेगी तो वहां के जो लोग हैं वहां कौन से स्कूल में जाएंगे, कौन से कॉलेज में जाएंगे, कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे? क्या हो रहा है? तो हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये जानना हमको बहुत जरूरी है। ये क्यों नहीं हमको जवाबदारी देते हैं? ये जवाबदारी आपको देना है। जैसे हमने अगर कुछ सिग्नल ब्रेक किया तो आप हमको 500 रुपया फाइन लगाते हैं, दूसरा बार किया तो 1500 फाइन लगाते हैं। तो जो पुलिस ऑफिसर अपने एरिया के फुटपाथ को क्लीन नहीं रखता तो उसको फाइन क्यों नहीं होता है? जो आमदार खासदार कॉर्पोरेटर अपने एरिया में एनक्रोचमेंट करने देता है उसको फाइन क्यों नहीं होता है? क्या आप लोग कानून बनाएंगे और आप कानून तोड़ेंगे और हमको फाइन लगाने का ये कौन सा हमारा इंडिपेंडेंस का तैयारी है? ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और इस माध्यम से मैं हर सिटीजन्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि हमको हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को अब इलेक्शन में यही पूछना है कि आपने हमारे एरिया में स्कूल कितने खुले हैं, हमारे एरिया में कॉलेज कितने खुले हैं, कि जिन्होंने काम किया है उन्हीं को रिक्वेस्ट, उनको टिकट दीजिए, ना कि खाली पोस्टर्स और बैनर्स लगा के हमने ये काम किया वो काम किया बताने वाला नहीं चाहिए। हमको वही आदमी चाहिए जो हमको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, दवाखाना, रोड्स, एनक्रोचमेंट फ्री रोड्स, प्लेग्राउंड्स देगा, स्पोर्ट्स देगा, ऐसा हमको आदमी चाहिए। मगर ये ऐसे आदमी हमको आज तक मिला है ऐसा हमको दिखाई नहीं देता है। तीसरी बात यह है कि हमारे जो आईएएस और आईपीएस है उनके बाहर एक बोर्ड लगना चाहिए कि अंडर रेगुलेशन 10 ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी एक्ट, ये कहता है कि आपके ऑफिस के बाहर और आपके ऑफिस के बिल्डिंग में एंट्री में हर एक लोगों को दिखेगा ऐसा आपका बोर्ड होना चाहिए कि आपकी ड्यूटीज क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अगर आपने जैसे आप क्या कार्रवाई होनी चाहिए उसके बोर्ड क्यों नहीं लगता है? क्या आप गलत काम नहीं करते हो क्या? अगर आप गलत काम नहीं करते हो तो क्यों डरते हो आप? तो आपका भी वहां बोर्ड लगना चाहिए कि आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आईएएस आईपीएस इन्होंने ये ड्यूटीज है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर ये इन्होंने ये नहीं किया तो सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी लगेगा, अगर ये नहीं किया अंडर तो ये सेक्शन लगेगा, अगर ये नहीं किया तो मिसकॉन्डक्ट और सर्विस रूल्स के सेक्शन से के हिसाब से इनके ऊपर ये कार्रवाई हो सकती है। ये हमारे पब्लिक को आज इंडिपेंडेंस दिन से ये हमारी सही आजादी होगी जब हम हमारे पब्लिक सर्वेंट को सवाल कर सकते हैं, उनको अपने काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जो आज नहीं हो रहा है। इसीलिए हर एक ऑफिस के बाहर उनकी ड्यूटीज क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसका बोर्ड होना चाहिए। उसके अगर उसने डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी नहीं किया तो उसके ऊपर कौन से सेक्शन से कार्रवाई होती है। जैसे आज बी वार्ड में लगा हुआ है, माड़ा में लगा हुआ है। आप हमको डरा रहे हो, आप मालिक को डरा रहे हो, तो आप सेवक काम नहीं करेंगे तो आपको भी डरना चाहिए कि नहीं हमसे, कि आप खाली हमको डराते बैठोगे। फिर आपके कैबिन के होना बहुत जरूरी है, और आपके सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट जो है वो सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट के लिए हमको कौन सी अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन करना है वो आपको दिखाना चाहिए। फिर ज्यादातर आईएएस लोग जो है वो लोगों को मिलते नहीं। म्यूनसिपालिटी में तो आप जाओ तो आईएएस लोग मिलने की बात ही नहीं करते, सिवाय एक बंगार साहब अभी नए साहब आए हैं जो एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर प्रोजेक्ट्स है, बाकी तो कोई सबको भगा देते हैं। तो ये कौन सा तरीका है? यहाँ सर्कुलर है 71/2000 का कि हर सोमवार हर शुक्रवार को 3 से 5 बजे तक हर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, डीएमसी, म्युनिसिपल कमिश्नर लोगों को विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट्स मिलेंगे। मगर आप प्रैक्टिकली जाके देखिए क्या पोजीशन है, इसलिए वहां बोर्ड लगना चाहिए। हमारे जो सपोर्ट कर रहे हैं हमारे जो आमदार खासदार और कॉर्पोरेटर, तो मुंबई बर्बादी की तरफ बुरी तरह से तय है। तीसरी बात यह है कि ब्रिटिशर ने भी करप्ट लोगों के खिलाफ अगर उनको प्रोसिक्यूशन करना है तो कहीं भी उनको बंदी नहीं डाली है।
बहुत दुख की बात करना चाहता हूँ, कहना बहुत दुख से ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्राइम मिनिस्टर जी कि आपने एक 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में 17A सेक्शन डाला है, जिसकी वजह से आज एंटी करप्शन कुछ काम आपने पूरा इन्वेस्टिगेशन की बर्बादी हो चुकी है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन 154 क्या बोलता है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर के एविडेंस जमा करो। आप उनको 4 महीने का टाइम देके आपने उनको फैसिलिटेट किया है टू इन्फ्लुएंस द कंप्लेनेंट और टू डिस्ट्रॉय द एविडेंसेस। ये आपने उनको टाइम दिया जो कि सेक्शन 154 157 के खिलाफ है। फिर सेक्शन 2G इंक्वायरी आप नहीं कर सकते हैं, तो आपने 17A में जो जिसके ऊपर कार्रवाई करनी है उसी डिपार्टमेंट को आप बोल रहे हैं कि वो उसने झूठ किया है क्या? नहीं, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट ने आज तक दिया है? या जो हजारों में से मुश्किल से 2-3 आए हैं। इस तरह से आपका ये जो 17A कानून है और उसी तरह से आपने जो 197 का कानून किया है कि इंक्वायरी करने के पहले आप अगर सामने वाले को भेज देंगे तो ये बिल्कुल गलत है और ये करप्ट लोगों को प्रोत्साहन देती है। और हम जैसे जो सिटीजन है जो करप्ट लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनके ऊपर जाती है, इनजस्टिस है। अभी कर दिया है, पब्लिक सर्वेंट जो करप्ट है उनके बाजू में कर दिया है, और जो ईमानदार सिटीजन जो करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं उनको तो पूरा रास्ता बंद कर दिया। एक आदमी को 6-8 महीना 9 महीना अगर कोर्ट में आने जाने के लिए सिर्फ एफआईआर रजिस्टर करने के लिए लगेगा तो कौन जाने वाला है? इसका मतलब क्या होता है कि ये गलत तरीके से करप्ट लोगों को बचाने का कोशिश हो रहा है, और ये आप नहीं कर रहे हैं। आपके तो दिमाग में जो इस देश को अच्छा बनाना है, हमारे आमदार हमारे सीएम जो है, पीएम जो है, आपके दिल में बहुत अच्छी इच्छा है कि मगर आपकी जो सपोर्ट जो एडवाइस देने वाले हैं वो एडवाइस देने वाले आपको गलत एडवाइस दे रहे हैं, जिसके वजह से आपने ये कानून लाया। तो ये कानून को आपको वापस लेना है। अब मुंबई की बर्बादी की तरफ और आता हूं। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्टाफ पोजीशन जो है 1.45 लाख का उनका स्ट्रेंथ है, और अभी लगभग 80 to 85,000 का स्ट्रेंथ है, यानी ऑलमोस्ट 50% आ गया। और 1-2 साल में समझो वो अगर 40% पे आया तो बीएमसी कहां से चलेगी? तो नहीं क्या बीएमसी की बर्बादी हो रही है? आप बीएसटी की तरफ आइए। बीएसटी पे 9,221 करोड़ का कर्जा है। आज उनके पास बसेस नहीं है, अगले साल में सिर्फ 8% बसेस रहेंगे तो बीएसटी कैसी चलेगी? बीएसटी के 1,000 करोड़ रुपया उनके नौकरों का यानी उनके स्टाफ का पैसा नहीं दिया है। तो फिर हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर इसके बारे में क्यों बातें नहीं करते हैं? आप बड़े बड़े बातें दूसरी चीज की करते हैं, मगर मुंबई डूब रही है उसके बारे में, कॉर्पोरेशन डूब रहा है, बीएसटी डूब रही है, माड़ा डूब रहा है, उसके बारे में क्यों? ऐसा ही काम होगा क्योंकि आपके पास स्टाफ ही नहीं है। आपके रास्ते सही हो ही नहीं सकता। आप एक भी रास्ता दिखाओ, हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आईएएस आईपीएस को हम बताना चाहते हैं, आप एक भी रास्ता दिखाओ, या आप जो हमारे बॉम्बे के रोड है उसके 5% रास्ते दिखाओ जो कानूनी स्पेसिफिकेशंस के बराबर है। तो आपने अभी तक एक भी ऑफिसर्स को सस्पेंड क्यों नहीं किया है? आपने अभी भी एक भी कॉन्ट्रैक्टर को जेल में क्यों नहीं डाला? आप उसको फाइन लगाते हो। आप 50-500 करोड़ का प्रोजेक्ट देते हो और 5 करोड़ का फाइन लगाते हो। क्यों उनको जेल में नहीं डाला जाता है? क्योंकि दिस अमाउंट्स टू चीटिंग, दिस अमाउंट्स टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आपने उनके ऊपर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की कार्रवाई क्यों नहीं की है? आप सिर्फ कार्रवाई लोगों की बुमाबुम होती है तो 2 करोड़ 5 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर को पूछते कि ये काम किसका है? ये काम हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर का है। ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसे? आप कोई हॉस्पिटल में जाओ तो वहां शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स है, शॉर्टेज ऑफ नर्सेज है, वार्ड बॉयज तो मुश्किल से है। वहां फायर ब्रिगेड में नहीं है, फायर ब्रिगेड में 100 असिस्टेंट स्टेशन हाउस ऑफिसर्स नहीं है। मुंबई कैसी चलेगी? पुलिस में जाओ तो पुलिस के पास पर्सनल जाओ, कैमरे के सामने नहीं बोलते, बोला हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। लगभग हर पुलिस स्टेशन में 100 पुलिस कम है। अगर 100 पुलिस कम है तो ड्यूटी कैसे करेंगे? और उसके बावजूद हमारे आमदार खासदार और कॉर्पोरेटर्स को हम सिक्योरिटी देते हैं। भाई क्यों उनको सिक्योरिटी? अगर मालिक का सिक्योरिटी नहीं है तो उनको सिक्योरिटी क्यों चाहिए? तो ये सिक्योरिटी का कौन सा नया स्टेटस कॉन्सेंस हो रहा है कि मेरे को स्टेटस है, मैं आमदार हूं, मैं खौजदार हूं, मैं कॉर्पोरेटर हूं, मुझे सिक्योरिटी चाहिए? काय को? हमको अगर सिक्योरिटी नहीं तो आपको भी सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। आपको स्पेशल सिक्योरिटी क्यों है? हमारे पास अगर जुल्म होता है तो हम कोर्ट में जाते हैं तो 30-30 40 साल हमारा मैटर नहीं निकलता है। तो फिर हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर करते क्या है?
क्या इनका फर्ज नहीं है कि कोर्ट में बराबर जजेस को अपॉइंट करने के लिए उनको मांग करना? क्या इनका काम नहीं है कि अगर हम 50 माले की बिल्डिंग देखते तो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स की तरफ देखना, अगर हम बिल्डिंग बड़ा 50 माले की थी तो रास्ता बढ़ाना? हमारा हैंकॉक ब्रिज तो 10 साल से पड़ा है, हमारे आमदार खासदार और कोई भी बात ये नहीं कर रहे हैं। 10 साल से मुझे हाई कोर्ट में पीआई फाइल करनी पड़ी और तब हाई कोर्ट तभी 30% हुआ। मैं वापस हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स को, हमारे सीएमओ को, हमारे डिप्टी सीएम को हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आपके आमदार खासदार कॉरपोरेटर इस मुंबई की बर्बादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी नहीं, उसमें कुछ अच्छे हैं, मगर आपको अच्छे आमदार खासदार कॉरपोरेटर देना ये जरूरी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हर जगह जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, क्या आमदार खासदार कॉरपोरेटर को मालूम नहीं? ये जो पार्किंग, अगर वो पूरी तरह से अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई हम कर सकते हैं? हमारे आईएएस और आईपीएस अगर उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स पे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो उनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ रास्ते पे आईएएस ऑफिसर जब फिरते हैं, घूमते हैं, तो उनको दिखाई नहीं देता है। अगर दिखाई देने के बाद भी वो एक्शन नहीं लेता है, इसका मतलब क्या है? कि दे आर इन कॉन्स्पिरेसी, कि वो उनको एडिंग और एबेटिंग कर रहे हैं, उनको गलत कामों को आंख मिचोली कर रहे हैं, तो फिर इनको ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। तो इस माध्यम से मुंबई को बचाने के लिए मैं आपसे फिर से विनती करता हूं कि आमदार खासदार कॉरपोरेटर और आईएएस आईपीएस, इनको अकाउंटेबिलिटी, इनके कामों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और 5 मिनट के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं फिर से 5 मिनट में आपके पास आऊंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।